हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर से दिया है। आज मंगलवार का दिन है। कल प्रभु ने हमारी सहायता की और ये नया सप्ताह और ये नया महीना हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, ये अक्टूबर का महीना हमारे लिए आशीष का और बहुत सी बरकत को लेकर आने वाला है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियोस का 8 अध्याय 19 पद को और 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कल हमने 18 पद को देखा था कि परमेश्वर मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रिय हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आज मंगलवार का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें, आपके नाम को हम धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमसे प्यार किया, आप हमारे साथ साथ हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास हमें देते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, सारी समस्याओं के लिए जो समस्या उत्पन्न है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं सब कुछ को सहज भाव से पूर्ण होने दे ताकि सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ रहे, आपका हाथ साथ रहे ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे और हम चाहते प्रभु जी अपने हाथों में ले जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे और प्रभु सही निर्णय लेने में आप उनकी मदद करें ताकि सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ हमारे इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की रक्षा कर, मदद कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रार्थना को सुनते हैं, अपने समय के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारी बेटी मंजू के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके पति अर्जुन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इन दोनों को संभाले, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी ओर से संतान को मिले ताकि परमेश्वर आपके बड़े चमत्कार को देख पाए, एक मन एक चित होकर दोनों आपकी ओर देख सके और आपके वचन को, इस बात को देख सके कि जिन दो व्यक्ति यदि एक मन के हो जाए तो जो चाहे वो उनके लिए हो जाएगा। हम चाहते प्रभु जी एक मन एक चित कर आपकी ओर देख सके और आपकी ओर से संतान इनको मिल सके, अंधकार की ताकत दूर की जाए और पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ प्यारे परमेश्वर हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, कल हमने देखा था भविष्य में क्या होने जा रहा है। भविष्य की बातों को परमेश्वर का दास मेरे और आपके सामने रखा है। लेकिन आज 19 पद में कह रहा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कौन है परमेश्वर का पुत्र? कौन है परमेश्वर के पुत्र? परमेश्वर उनको जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, उनको परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाकर अपनी महिमा हमसे लेना चाहता है, ताकि प्रियो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। फिलिपियोस का 1 अध्याय और उसके 29 पद में यहाँ पर भी पौलुस कह रहा है। यहाँ रोमियो कलीसिया कह रहा है, लेकिन यहाँ फिलिपियो को कह रहा है। 29 पद में लिखा, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आनंद लेना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, परिवार में आनंद का जीवन जीना है, तो तकलीफ उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए वो कहता है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके साथ दुख उठाना है। जीवन में उन्नति करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सारी समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना है। बारिश आएगी, उसका सामना करना है। गर्मी आएगी, उसका सामना करना है। तूफान आएंगे, उनका सामना करना है। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इन सब का सामना हमें करना पड़ेगा। और यदि दुख आता है तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। बाइबल में परीक्षा दी गई है। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं,
यदि आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। इस दुख में भी आशीष देगा, समस्या में भी आशीष देगा। इसलिए वो कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि की रचना परमेश्वर की ओर से हुई है और ये सृष्टि हमारे लिए सृजी गई है ताकि मनुष्य को इससे लाभ हो सके। सृष्टि सारा लाभ मनुष्य को पहुंचाती है और मनुष्य है जो इस सृष्टि को बिगाड़ रहा है। मनुष्य है इस सृष्टि को सब खराब करता चला जा रहा है, इस सृष्टि को खराब करता चला जा रहा है। इसलिए सृष्टि क्या कर रही है? आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को के प्रकट होने की बाट जो रही है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और इसलिए प्रभु मुझे और आपको इसमें से आगे लेकर चलना चाहता है। एक पद और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों उसका 3 अध्याय, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 21, 20 और 21 पद को यहाँ लिखा है, प्रियो, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, संसार हमें बेईमानी क्यों ले जाएगा, संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, शैतान हमें गलत काम क्यों ले जाएगा, लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जो मैं आज छोड़ कर गया, उसने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, अपनी शांति देता हूं और मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। 21 पद कहता है, वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यह है हमारा भविष्य, यह है हमारा भविष्य। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो कहता है वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। आज लोग परमेश्वर के इस वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये वचन सामर्थशाली है, ये वचन जीवनों को बदलता है, ये वचन पदवी देता है, ये वचन अधिकार देता है और जिन्होंने इस वचन के ऊपर विश्वास किया, अधिकार उसका हुआ है। हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोग को बहुत हल्का समझ जाते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, वो कहता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदल देगा। हमारे शब्दों में पावर है। जब हम प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तेरे लिए कर दिया। एक छोटा सा विश्वास लेकर जब आप प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपके जीवन को आशीष से भर देगा। प्रियो, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे और कल इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिल सके और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबके लिए आशीष में बन सके। प्रभु आप सब पर अपनी आशीष